देखिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है। यहाँ पे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि आकृति में पी आर जो भुजा है वो बड़ी है पी क्यू से। पी आर ये वाली जो भुजा है ये इस भुजा से बड़ी है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये जो पी एस भुजा है इस कोण को और ये दोनों क्या है बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर है। ये दोनों कोण बराबर हैं। ये 50 है तो ये भी 50, ये 90 है तो ये भी 90, ये 70 है तो ये भी 70। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर ये वाला जो कोण है और पी एस क्यू ये वाला कोण। अब देखो पी एस आर जो है बड़ा है, ये वाला कोण बड़ा है किससे? इससे। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि पी आर बड़ी है पी क्यू से। तो ये पी आर बड़ी है तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, तो इसको दे दीजिए कोण 1 और ये कोण छोटा होगा, इसको कोण 2 नाम दे दीजिए। ये कोण 3 और ये कोण 4। अब देखो सरल करते हैं। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या दे रखा है कि जो पी आर है पी आर ये बड़ी है किससे? पी क्यू से। ठीक है, ये उसके बाद देखो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना क्या सिद्ध करना? पी एस आर कोण पी एस आर ये बड़ा है कोण पी एस क्यू के। ये वाला कोण छोटा है इससे, यानी ये पी एस आर यानी कोण 3 बड़ा है कोण 4 से। ये हमें सिद्ध करना है। कोण 3 बड़ा है कोण 4 से। तो देखो उत्पत्ति में यहाँ पर हमें जो दे रखा ना उसी से हम क्वेश्चन सरल करते हैं कि पी आर जो भुजा बड़ी है पी क्यू से। तो पी आर के सामने वाला कोण जो कोण 1 है ये भी बड़ा होगा किससे? पी क्यू के सामने वाले कोण 2 से। तो यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सदैव बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सदैव बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है? हमें लेके आने हैं ये दोनों कोण। हमें तो सीधे ये करना ना। तो अगर इन दोनों में देखो ध्यान से देखो, ये है और हम ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये एक्स है ये भी एक्स है। अब एक्स एक्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब देखो ये तीनों कोण हैं, इन तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180। तो पहले तो देखो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसमें दोनों तरफ एक्स एक्स जोड़ दूंगा। दोनों तरफ एक्स जोड़ने पर तो कोण 1 प्लस एक्स और कोण 2 प्लस एक्स। अब देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है।
मुझे लेके आना ये कोण 4। अगर मैं 180 में से इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो ये आता है, और इन दोनों इसको माइनस कर देता हूँ तो ये दोनों आएंगे। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ 180 माइनस 4 तो ये दोनों आ जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे, तो 180 में से मैं कोण 4 माइनस करूँगा तो ये वापस आ जाएंगे ना। मुझे ये लेके आना, क्योंकि मैं इनकी जगह ये चेंज कर रहा हूँ, तो जब इनको सरल करूँगा ना तो वापस ये आने चाहिए, तभी तो मैं ये लिख रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 180 में से कोण 1 और कोण x को माइनस करते हैं, ऐसे नहीं, मुझे ये लेके आना है क्योंकि मैं इसकी जगह चेंज कर रहा हूँ ये। इसी तरह वापस 180 में से कोण 3 माइनस कर देता हूँ तो वापस ये आएंगे ना, तो 180 माइनस कोण 3। अब दोनों तरफ 180 है, ये काट दो, ठीक है। एक लाइन लिख दो कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे बचा कोण 4 और इधर बचा कोण ये माइनस का 3। ये माइनस से कट हो गया, पीछे कोण 4, ये बड़ा है कोण 3। अब जैसे माइनस माइनस कट होगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि कोण 4 जो है ये माइनस माइनस हमने कट किया तो ये चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। मुँह इस तरफ है अभी तो इस तरफ हो जाएगा ये, ठीक है। कोण 3 क्यों हुआ कि देखो कोण 2 बड़ा है कोण 1 से, क्योंकि कोण ये -2 बड़ा है -1 से, -2 बड़ा है -1 से, तो जब मैं माइनस माइनस हटाऊंगा तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, अब ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये -5 ये -9, -5 बड़ा है -9 से, ये 5 ये 9, माइनस हटाऊंगा तो ये 9 बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए तो आपको यही सिद्ध करना था कि कोण 3 बड़ा है कोण 4 से, तो इति सिद्धम। ठीक है, इसकी जगह आप ये मान लिख लेना, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर, एक रेखा है मान लीजिए ये रही, इसका नाम मैंने दे दिया P और Q दे दिया, ठीक है। एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, एक रेखा है इसका नाम मैंने PQ मान लिया, और एक बिंदु और है जो इस पे स्थित नहीं है तो वो मान लीजिए यहाँ पे, इसका नाम मैंने दे दिया R, PQR, ठीक है। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है, फिर करना है। दर्शाना आपको कि एक रेखा है ये, पर इस रेखा पर एक दिए हुए बिंदु, इस बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, इस बिंदु से जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं इस रेखाखंड पर, ऐसे ऐसे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लंब जो है वो सबसे छोटा होता है, आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मैं मान लिया इसको M, ये जो लंब है वो इससे भी छोटा, 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 ये लंब सीधा एकदम, जब हम ऐसे करते हैं तो ये सीधा जो लंब है वो छोटा होता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया हुआ। तो हम एक पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र किस तरह का, देखो कुछ इस तरह का, ये आपकी रेखा हो गई पी क्यू और ये लंब हो गया आर एम। अब ये लंब है तो ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो ये एक रेखा है, यहाँ पे भी रेखा है, बहुत सारी रेखा है, उनमें बताना कि ये जो लंब है सबसे छोटी है, तो इस रेखा का नाम मान लिया मैंने आर टी। हमें ये बता देना है कि ये जो लंब है इस रेखा से क्या है, छोटा है, ठीक है, ये बता देना है तो हो जाएगा सबसे छोटा। तो दिया हुआ है कि आर एम जो लंब है पी क्यू पर, ठीक है, तथा
टी अन्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना कि आर एम सबसे छोटी भुजा है। मतलब कहने का मतलब है, हमें दर्शाना है कि आर एम जो है वो इस आर टी से छोटी है। आर टी बड़ी है आर एम से। ठीक है, ये हमें इसमें क्या करना था, आपको दर्शाना था। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया ना। ये उत्पत्ति में देखो, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो मैं इसका नाम देता हूं, ये कोण 1, ये 2 और ये 3। अब मुझे इस वाली भुजा को क्या करना है, छोटी दर्शाना है। तो इसके सामने वाला कोण ये, यानी कोण 1 को मुझे छोटा बताना है। किससे? कोण 3 से और कोण 2 से। मुझे ये बताना है कि, तो यहाँ पे आर एम और आर टी के मध्य मुझे ये बताना है कि ये जो भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण 1 और आर टी के सामने वाला कोण 2, यानी कोण 2 बड़ा है कोण 1 से। तो हम जानते हैं कि ये तीनों कोण हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अतिकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखो, कोण 1 की जगह कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह, क्यों ये लंब है ना, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, प्लस कोण 3 बराबर 180। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180, ये माइनस आएगा तो इधर 90। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 90। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण 1 और कोण 3 है वो 90 डिग्री है इन दोनों का, यानी ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, कह सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो है ये 90 से छोटा है, तथा कोण 3 भी क्या है, 90 से छोटा है। तो कोण 1 और कोण, इस 90 की जगह हम 2 लिख सकते हैं ना, कोण 2, क्योंकि कोण 2 का मान ही तो 90 है, कोण 2, तथा कोण 3 भी ये छोटा है किससे, कोण 2 से। तो कोण 1 के सामने वाली भुजा आर एम ये छोटी है कोण 2 के सामने वाली भुजा आर टी, तथा कोण 3 के सामने वाली भुजा एम टी ये छोटी है कोण 2 के सामने वाली भुजा आर टी से। और हमें ये सिद्ध करना था, आर एम छोटी है आर टी से, ये देखो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः आर एम छोटी है आर टी से, तो हम कह सकते हैं कि आर बिंदु से खींचे जाने वाले रेखाखंडों में
रेखाखंडों में लंब सबसे छोटा रेखाखंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है 7 त्रिभुज पूरा होता है।